स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। विवेकानंद का जन्म नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में एक बंगाली परिवार में हुआ था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में 3 गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट में उनके पैतृक घर में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को मकर संक्रांति उत्सव के दौरान वह एक पारंपरिक परिवार से थे और 9 भाई बहनों में से एक थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मनिष्ठ गृहिणी थीं। नरेंद्र के दादा दुर्गाचरण दत्त एक संस्कृत और फारसी विद्वान थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपना परिवार छोड़ दिया और एक भिक्षु बन गए। नरेंद्रनाथ को छोटी उम्र से ही आध्यात्मिकता में रुचि थी और वे शिव, राम, सीता और महावीर हनुमान जैसे देवताओं की छवियों के सामने ध्यान करते थे। 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया, जहां वे 1877 में अपने परिवार के रायपुर चले जाने तक स्कूल गए। 1879 में अपने परिवार के कलकत्ता लौटने के बाद वह एकमात्र छात्र थे प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करने के लिए। नरेंद्र ने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, जिसे अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जाना जाता है, में पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन किया। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। 1881 में नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण से मिले, जो 1884 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका आध्यात्मिक केंद्र बन गए। 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया और उन्हें कलकत्ता और बाद में कोसिपो के एक गार्डन हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया। नरेंद्र और रामकृष्ण के अन्य शिष्यों ने उनके अंतिम दिनों में उनकी देखभाल की और नरेंद्र की आध्यात्मिक शिक्षा जारी रही। रामकृष्ण ने उनसे अन्य मठवासी शिष्यों की देखभाल करने के लिए कहा और बदले में उन्हें नरेंद्र को अपने नेता के रूप में देखने के लिए कहा। रामकृष्ण की मृत्यु 16 अगस्त 1886 की सुबह कोसिपो में हुई। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। स्वामी विवेकानंद एक भारतीय हिंदू भिक्षु, दार्शनिक, लेखक, धार्मिक शिक्षक और भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस बेलूर में ली थी। जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी, उस समय इनकी आयु महज 39 साल की थी। इनका निधन 4 जुलाई 1902 में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु से ठीक है कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने शिष्यों से बात की थी और अपने शिष्यों को कहा था कि वो ध्यान करने जा रहे हैं। विवेकानंद जी के शिष्यों के अनुसार उन्होंने महासमाधि ली थी। विवेकानंद जी की जयंती हर साल 12 जनवरी को आती है और इनकी जयंती को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद जी ने जो योगदान हमारे देश को दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्वामी विवेकानंद की रचनाएं 1, कर्मयोग 2, ज्ञान योग 3, भक्ति योग 4, प्रेम योग 5, हिंदू धर्म 6, शिक्षा 7,
राजयोग आदि है।